हेलो फ्रेंड्स। क्या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? चाहते तो हैं, पर प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण आप एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इन इंडिया। तो यस, देखिए दोस्त, आज का डेट में बहुत सारे लोग प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होने के कारण एक्सपोर्ट का वर्क नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा भी देखा हूँ जो डॉक्यूमेंटेशन कर लिए, सारी कंपनी सेटअप कर लिए, सारे मेंबरशिप ले लिए, बट वो आज भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। रीजन ये है उनके पास, या तो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, या फिर बायर्स नहीं है, या फिर सप्लायर्स नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका नॉलेज होना ज़रूरी होता है, जिसके कारण आप आराम से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को एलसी का नॉलेज नहीं होता, पेमेंट मोड में एलसी, कौन सी एलसी सेफ होती है, किस टाइप की एलसी होती है, ये सारी चीज़ें की नॉलेज नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में स्टेप वाइज स्टेप सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। कैसे एक्सपोर्ट करनी है, किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या पेपर्स होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीड होती है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई एम रोहित सिंह, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। तो दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको? पहले सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी की जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, आप जिस भी प्रोडक्ट को आप इजीली देखो कहाँ से आपको मिल सकते हैं, उसके सप्लायर्स देखो, उसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी रखो। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो सामने वाला इंपोर्टर से जब आपकी बात हो रही होगी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो स्पेसिफिकेशन भेजता है। तो जो भी क्वालिटी वो भेजेगा सेम होना चाहिए वो चीज़। तो जब आप उसकी नॉलेज होगी आपको, तब आप सप्लायर से डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप उस प्रोडक्ट का लोडिंग स्टार्ट होती है, वर्क स्टार्ट होता है, तो इंस्पेक्शन टीम होती है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होती है उसकी। वो जो भी इंपोर्टर आपको स्पेसिफिकेशन देगा, वो स्पेसिफिकेशन की सीट इंस्पेक्शन टीम वाले के पास भी होती है। वो लोग चेक करते हैं कि हाँ, सेम स्पेसिफिकेशन सेम क्वालिटी की है या नहीं है। तो ये चीज़ आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तब आप आराम से कर सकते हो। जब आप प्रोडक्ट नॉलेज हो जाए आपको, उसके बाद आपको क्या है, कंपनी सेटअप। तो कंपनी सेटअप में क्या है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेनी होगी, जीएसटी लेनी होगी, आरसीएमसी के पेपर्स बनाने होंगे। ऐसे पेपर्स आपको रेडी करने होंगे। जब ये सब पेपर्स आपको रेडी हो जाएं, उसके बाद आपको कंपनी सेटअप, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन में आप कोई भी कंपनी बनवा सकते हो, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हुए, पार्टनरशिप हुए, एलएलपी हुए, प्राइवेट लिमिटेड हुए, ओपीसी हुए। तो उस तरीके से आप देख सकते हो अपने सीए से मिलकर किस टाइप की आपको कंपनी बनवाने हैं। अगर आप सिंगल हो, इंडिविजुअल करना चाहते हो, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे स्टार्टिंग में जाओ। जब वो हो जाए, इतने सारे पेपर्स कर लो, फिर डॉक्यूमेंटेशन में आपको आना है प्रोडक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। वो क्या है, जैसे अगर आप फूड पे जाते हो तो फूड के लिए क्या है, अपेड़ा है, अपेड़ा हो गए, फसाई हो गए। जब ये सारी चीजें कर लो आप, उसके बाद आपको आने हैं मार्केटिंग। आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया, अब आपको देखना है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ है, किन किन देशों में ज़्यादा है। तो आप उस कंट्री में उसकी मार्केटिंग करो। मार्केटिंग कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आती है। तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, या फिर एग्जीबिशन पे आप जा सकते हो। एग्जीबिशन पे जाने के बाद आप वहाँ पार्टिसिपेट करके इंपोर्टर की लिस्ट ले सकते हो, बातें कर सकते हो उनसे वहाँ पे। या फिर आप ऑनलाइन देखो, गूगल में आप जा सकते हो, गूगल से देख सकते हो, फेसबुक से देख सकते हो, लिंक्डइन में देख सकते हो। आप जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सब ग्रुप ज्वाइन करो, जो भी प्रोडक्ट से नॉलेज रिलेटेड है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप ग्रुप ज्वाइन करो और आप कर सकते हो। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब आ जाएं, हो जाएं, तब आपको ध्यान देनी है गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन, और गवर्नमेंट क्या आपको बेनिफिट्स दे रही है, क्या क्राइटेरिया है, ये सब आपको देखनी है। रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बेनिफिट्स, गवर्नमेंट कौन से प्रोडक्ट, आपका जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे रही है, ड्रॉबैक देती है। या फिर आप जब भी सारी चीज़ें कर लिए, तो आप एक्सपोर्ट से पहले वो देखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट डिसाइड किया हो, वो प्रोडक्ट गवर्नमेंट कहीं प्रोहिबिटेड तो नहीं की है, एक्सपोर्ट क्लोज तो नहीं कर दी है। जैसे अभी के टाइम आप वीट देख सकते हो, वीट क्लोज है, ये एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते हो।
इसी टाइप से जो भी प्रोडक्ट होगा आपका, उसको ये देखना है कि वो प्रोहिबिटेड तो नहीं है, या फिर गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट करने में क्या उसमें बेनिफिट दे रही है। सपोज करो कि 10% की बेनिफिट दे रही है, ड्रॉबैक दे रही है, आपको सब्सिडी दे रही है, या फिर जैसे भी प्रॉफिट दे रही है गवर्नमेंट। तो जब आप अपने इंपोर्टर को प्राइस कोट करते हो, तो सारी जैसे अगर आप एक्स फैक्ट्री प्राइस रखते हो, ट्रांसपोर्टेशन उसके बाद ऐड करते हो, फिर फ्रेट चार्जेस ऐड करते हो, देन अपना प्रॉफिट ऐड करते हो। तो अगर प्रॉफिट 10% ऐड कर रहे हो या 20% ऐड कर रहे हो, तो क्या करते होता है, बायर के पास तो बहुत सारे कोटेशन जा रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट आपको 10% उसमें दे रही है या 5% दे रही है, तो आप अपना प्रॉफिट जो ऐड कर रहे हो उसमें 5 to 10% कम कर दो। तो आपका जो कोट प्राइस होगा, जो भी आप प्राइस कोट करोगे बायर को, तो अच्छी अगर प्राइस कोट करोगे तो बायर आपको डील देगा। वरना अगर आपका मार्जिन ज़्यादा रखोगे, तो फिर या फिर मार्जिन ज़्यादा रखो या फिर प्राइसिंग हाई रहेगी, आपको बायर्स का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा आपको, या कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्यों देगा। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इसमें कितने आते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एक्सपोर्ट, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं बोलूँगा कि सारे एडवांस वाले बायर मिलेंगे, ये भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोई भी अननोन बायर है वो आपको एडवांस क्यों देगा। ये आप सिंपल सी चीज़ें सोचो। तो आप ये समझो कि आप 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हो, 1 लाख to 10 lakhs में अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। तो बिना इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं है, ठीक है। आप इन्वेस्ट थोड़ा ही करो और धीरे 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 आगे बढ़ो। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप सोचोगे एडवांस मुझे मिले, आपको ढूंढना है जो पहले एडवांस दे, बट मिलेगा नहीं, ये प्रॉब्लम आता है। आपको एलसी में काम होंगे ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम एलसी पे ही लोग मिलते हैं उधर, या तो एलसी एट साइट, यूजान्स एलसी, इस टाइप की बायर्स। तो दोस्तों, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया, अगर ये आपको सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आपके पास आऊँ। थैंक यू।